Good morning students. Now we can start online classes. So our first chapter भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, आप सभी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी को भाषा का डेफिनेशन और टाइप्स लर्न होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में भाषा और व्याकरण को और विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा दो लोग या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। मनुष्य समाज की इकाई भाषा है। मनुष्य समाज की इकाई भाषा है। भाषा के अभाव में ना तो हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं और ना ही अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं। भाषा का डेफिनेशन देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक अथवा कथित भाषा। मौखिक अथवा कथित भाषा। बोलने और सुनने को भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। इस पिक्चर में मौखिक भाषा को दर्शाया गया है। कुछ अभिनेता और कुछ अभिनेत्रियां बोलकर अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं तथा दर्शक उनके संवादों को सुनकर के आनंद उठा रहे हैं। तो बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हो उसे लिखित भाषा कहते हैं या फिर लिखित भाषा कहलाती है। इसका भी हम पिक्चर के माध्यम से एग्जाम्पल देखते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से लिखित भाषा को दर्शाया गया है। इस पुस्तकालय में अध्यापक और अध्यापिका है। अध्यापक कुछ लिख रहे हैं जो कि भाषा का लिखित रूप है और अध्यापिका कुछ पढ़ रही हैं। ये भी लिखित भाषा का रूप है। तो बच्चों, लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप जानते हैं, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ बुक्स वगैरह रीड करते हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप है? वह भाषा का लिखित रूप है। नेक्स्ट पॉइंट, मातृभाषा। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बच्चा घर पर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चे का जिस भाषा से सबसे पहले परिचय होता है उसे मातृभाषा कहते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हिंदी का महत्व। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा होने पर भी हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में बोली जाने के कारण हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और तभी से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा और बोली। बोली को भाषा का क्षेत्रीय रूप कहा जा सकता है। इसका केवल मौखिक रूप ही होता है। बोली की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मानक भाषा। वास्तव में समय के परिवर्तन के साथ वैज्ञानिक उन्नति हुई और भाषा लिखने के नए नए रूप हमारे सामने आए हैं। ऐसे में भाषा के लिखने का एक रूप निश्चित कर लिया जाता है। इसी निश्चित रूप को मानक भाषा कहा जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिपि।
किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्याकरण। किसी भी भाषा का सही व शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा का सही व शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। यही नियम व्याकरण बताता है। अतः हम कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आई रिपीट इट, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लास्ट पॉइंट इज साहित्य। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य की दो विधाएं हैं। पहला है पद्य। पद्य के अंतर्गत कविता, गीत, दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा, छंद आदि आते हैं। गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, निबंध, पत्र, जीवनी आदि आते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपके पास कोई भी कॉपी हिंदी की अवेलेबल हो उस पे आप रिटन वर्क करते रहिए ताकि हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू क्लास।